संजय जी, मैं आपसे सवाल पूछूंगी। महाराष्ट्र पे थ्रू आउट द इलेक्शन, क्योंकि 5 फेज में चुनाव हुआ है, वहां पर कहा जाता था कंफ्यूज्ड स्टेट है। कंफ्यूज तो लग नहीं रहा। अभी मेरे लिए भी बहुत कोई राय दे पाना मुश्किल होगा, सिवाय ये कि इस बार 6 पार्टियों के कारण बातचीत में कन्फ्यूजन का माहौल था। ये भी एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट था कि यहाँ पर एनडीए के लिए माहौल जो है वो वास्तव में टफ है, और ये सब तरह के लोग, सब तरफ के कैंप के लोग कह रहे थे। जहाँ तक नंबरों का सवाल है, चूंकि इतना टफ कॉन्टेस्ट है, तो थोड़ी सी सीटों में से कौन आउट ऑफ 48 कौन 25-26 ले लेगा और वो वहाँ का फिर माना जाएगा कि मेजॉरिटी ऑफ सीटें ले ली, ये कहना अब भी मुश्किल है। एक चीज़ समझ में आई कि बीजेपी संभवतः ठीक कर रही है। एलाइज के तौर पर शिंदे और अजित पवार को जितना एट पोटेंशियल पंच करना चाहिए, उससे थोड़ा बिलो द पोटेंशियल पंच किया है, ऐसा लगता है। जी, ये महाराष्ट्र के फिगर्स आ गए, अलग अलग एजेंसीज के हैं। एबीपी न्यूज एनडीए को 22 से 26 दे रहा है, इंडिया न्यूज 34 सीटें दे रहा है, जन की बात 34 से 41 दे रहा है, न्यूज 24 33 सीटें दे रहा है, रिपब्लिक भारत 30 से 36 सीटें दे रहा है। मोटे तौर पर बड़ा जो गठबंधन है वो एनडीए के तौर पर ही उभर कर सामने आया, बजाय इसके कि शिवसेना एनसीपी के जो बड़े नेता हैं वो विपक्ष के साथ है, चाहे शरद पवार और उद्धव ठाकरे की बात तो आप मीडियन नंबर देखें जी, तो एनडीए के करंट नंबर से थोड़ा कम है, इस पर यहाँ पर कंसेंसस है। बाकी राज्यों में जैसे बिल्कुल एक तरफा माहौल रहा, महाराष्ट्र में संभवतः वैसा नहीं रहा है। संजय जी, मैं ये सवाल पूछूंगी, ये जो मीडियन नंबर की चर्चा संजय सर ने किया अभी, कि ओवरऑल इतना रोजी पिक्चर नहीं है महाराष्ट्र में एनडीए के लिए। नहीं, ओवरऑल रोजी पिक्चर अगर जिस तरह का नैरेटिव बन रहा था उसके हिसाब से जाएं तो लगता है रोजी पिक्चर है, क्योंकि नैरेटिव तो लगभग ये था कि इंडिया गठबंधन को शायद एज होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। सिर्फ एक पोल है जो कौन सा एबीपी न्यूज सी वोटर का, उसने सिर्फ ऑलमोस्ट एक टफ फाइट दिखा रहे हैं, पर बाकी सारे पोल्स ये दिखा रहे हैं कि एडवांटेज एनडीए है, और छोटा एडवांटेज नहीं है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि एनडीए अच्छी करती हुई दिखाई पड़ रही है। इनफैक्ट जन की बात में हमारे जो प्रदीप भंडारी थे उन्होंने तो 35 सीटें माफ करिएगा 25 सीटें तक बीजेपी को इंडिविजुअली दे दी, जो कि पिछली बार से भी 4 सीटें ऊपर दिखा रहा था।